अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार। आज हम आपको आपके लिए जो कि बहुत ही कठिन लगता होगा एक ऐसे विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वो है क्या, शायद आपको पता होगा कि जो बच्चे संस्कृत वाले होते जो बच्चे संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए संस्कृत बहुत ही टफ लगती है। उसको हम आज अपने माध्यम से बहुत ही सरल और सहज विधि से बताने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि वो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा कठिन लगता है व्याकरण। व्याकरण आपको बहुत कठिन लगता है, पता है क्यों? क्योंकि आप उसको तारतम्यता से पढ़ते नहीं हैं। कभी आप संधि पढ़ेंगे, फिर कारक पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ लेंगे। तो ऐसे आपको उसको आप लगातार पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा। आप स्टार्टिंग से करेंगे। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कीजिए माहेश्वर सूत्र से। अगर आप वहाँ से ले करके लगातार क्लासें करेंगे या लगातार अपना अध्ययन करेंगे तो वो आपको एक जड़ होती है, और उस जड़ को जब तक अपना जड़ स्ट्रांग नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी शास्त्र को या किसी भी ग्रामर पार्ट को या विषय को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण। जब हम किसी भाषा को या किसी भी भाषा को सीखना प्रारंभ करते हैं तो उसमें पहले हम उसके छोटे छोटे चीज़ों को जानना प्रारंभ करते हैं। जैसे यदि हम हिंदी सीख रहे हैं तो उसमें पहले हम क ख या उसमें स्वर व्यंजन क्या हैं ये सीखते हैं। यदि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वहाँ पे ABCD सीखते हैं, उसमें कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन ये सीखते हैं। उसी प्रकार से जब हम संस्कृत प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी पता करते हैं कौन स्वर कौन व्यंजन उस हमें कहाँ से मिलेंगे। तो इसमें संस्कृत में जब शुरू करते हैं तो संस्कृत व्याकरण की जो शुरुआत होती है वो हमें मिलता है माहेश्वर सूत्र से। हम इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। हम ही नहीं, जहाँ भी आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको शुरुआती पॉइंट यहीं से मिलेगा, माहेश्वर सूत्र। ये माहेश्वर सूत्र बना कैसे, अब आप ये जानना चाहेंगे और इसके बारे में क्या कैसे है हम आपको डिटेल्स बताते हैं। माहेश्वर सूत्र कहा जाता है कि पाणिनि महोदय ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया तो उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे उसमें 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली, जिसे हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने डमरू यानी कि शिव ने डमरू कितने बजाया था? 14 बार। तो 14 हम यहाँ लिख लिए क्योंकि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ये हो गया हमारा। अब माहेश्वर सूत्रों को हम और किन नामों से जान सकते हैं? जैसे हमने आप बताया अभी आपको कि शिव प्रसन्न होकर के हमें क्या बताए थे? उन्होंने डमरू बजाया था, यानी पाणिनि जी ने शिव को प्रसन्न करके उनसे डमरू बजवाया था। जो शिव थे इस सूत्र के माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। तो शिव के डमरू बजाने से निकला हुआ है, इसलिए माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी इसका एक नाम और है, वो क्या है? शिव सूत्र। और इसी माहेश्वर सूत्र के माध्यम से हम अपना प्रत्याहार भी बनाते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है, वो है प्रत्याहार सूत्र। क्या है? प्रत्याहार सूत्र। और इसके और कई नाम है, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। इसी को हम ककहरा सूत्र भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना नाम निकला कैसे, इतना नाम पड़ा क्यों इसका?
तो हम बता दें आपको, माहेश्वर यानी कि जो शिव हैं, माहेश्वर हैं, उन्हीं का एक नाम शिव है, इसलिए माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र कहा जाने लगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है? प्रत्याहार सूत्र। जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें प्रत्याहार बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें प्रत्याहार बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बनाने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ गया? प्रत्याहार सूत्र। और फिर क्या है? ककहरा सूत्र, यानी कि जैसे क ख पढ़ते हैं हम, उसी प्रकार से ये जो प्रत्याहार सूत्र है ये हमारा संस्कृत व्याकरण क ख के समान ही है, इसलिए इसको हम ककहरा सूत्र भी कहते हैं। और हम संस्कृत में वेद इत्यादि से बहुत जुड़े रहते हैं, इसलिए जो हमारा वेद है उसी प्रकार से वो भी हमारा क्या है? अपौरुषेय है। ये भी एक तरह से अपौरुषेय ही माने जाने लगा है, इसलिए इसे वर्ण समन्वय सूत्र भी बोलते हैं। इसका एक नाम क्या है? वर्ण समन्वय सूत्र भी बोला जाता है। यानी कि माहेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, ककहरा सूत्र या वर्ण समन्वय सूत्र बोल सकते हैं। इतनी बात समझ आ गया आपको? हम जानते हैं क्या कितने होते हैं? ये 14 होते हैं। यदि अब आप इतना समझ गए हो तो हम आगे चलें। जैसे कि हमने आपसे फिर रिवाइज कर देते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र है उसी को क्या कहते हैं? हम शिव सूत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि माहेश्वर का ही एक नाम शिव है। नंबर दूसरा क्या है? प्रत्याहार सूत्र। जब हम प्रत्याहार संस्कृत बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसका नाम क्या है? प्रत्याहार सूत्र है। फिर क्या है? ककहरा सूत्र, यानी कि हम जो कोई प्रारंभ करते हैं, जब कोई हम भाषा प्रारंभ करते हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? हम हिंदी करेंगे, क ख से करेंगे, तो वहीं से हम इसको क्या कहते हैं? ककहरा सूत्र। यानी कि ये संस्कृत व्याकरण का ककहरा के समान है, इसलिए इसे हम ककहरा सूत्र बोलते हैं। फिर क्या है? वर्ण समन्वय, यानी वेदों के से संबंधित होने के कार्य से वर्ण समन्वय बोलते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि जो ये 14 हैं कौन कौन से हैं, हम आपको इसका अध्ययन कराने जा रहे हैं। चलिए अब बताते हैं ये 14 हैं कौन कौन से। नंबर 1, क्या है? अ, ई, उ, ड़। हमारे संस्कृत में क्या होता है? वर्णों का उच्चारण करना बहुत ही अनिवार्य होता है, वो भी शुद्ध रूप से करेंगे तो हम उसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला क्या है? अ, ई, उ, ड़। नंबर 2 पे क्या है? री, ली, क। क्या है? री, ली, क। नंबर 3 पे क्या है? ए, ओ, ग। क्या है नंबर 3 पे? ए, ओ, ग। नंबर 4 पे क्या है? ऐ, औ, च। सबसे अधिकांश कहाँ होता है? नंबर 3 ए, ओंग, ऐ, औ, च। सबसे अधिकांश यहीं पे होता है। क्यों होता है? कि इसको हम ये पढ़ देते हैं और इसको हम ये पढ़ देते हैं। तो हम आपको क्लियर करा दें कि दोनों में अंतर क्या है। अब हम आपको हिंदी भाषा में ले आते हैं। जो ये ए है, इस ए माने होता है एड़ी। क्या होता है? एड़ी। जो ये ऐ है, इस ऐ का मतलब होता है क्या? ऐनक। यानी एड़ी जब बोलते हैं जहाँ ए होता है, ऐनक बोलते हैं वहाँ पे ऐ होता है। इससे आपको इसका अंतर क्या है समझ में आ सकता होगा। तो यहाँ क्या है? ए, ओ, ग, ऐ, औ, च। इसका ऐसे हमें उच्चारण करना है। इतने हो गए, इसको हम रफ कर देते हैं। आप समझ गए होंगे, हम मानते हैं इसको। फिर 5 पे क्या है? हाँ, एक चीज़ और है। 1, 2, 3, 4
एक पे क्या है अ ई उ ड़, दो पे क्या है री री क, तीन पे क्या है ए उ ग, चार पे क्या है ऐ औ च। अब हमें कोई पूछता है या हम देखते हैं कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो माहेश्वर सूत्र का 1 से लेकर के 4 तक के जो क्रम में आते हैं वो हमारे संस्कृत के स्वर में आते हैं। संस्कृत व्याकरण में जो स्वर हैं वो माहेश्वर सूत्र के 1 से लेकर 4 तक में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पाँचवें में क्या है देखते हैं। पाँचवें में क्या है ह य व र ट। 6 पे क्या है ल ड़। 7 पे क्या है य म अंग अण न म। 8 पे क्या है झ भ य। 9 पे क्या है घ ढ ध स। 10 पे क्या है ज ब ग ड द स। 11 पे क्या है ख फ छ ठ थ च ट त व। 11 तो हो गया, यानी हमें 3 अभी और पढ़ने हैं, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 12 पे क्या है क प य। 13 पे क्या है श श र। 14 पे क्या है हल। यानी कि ये हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं, यानी जो शिव सूत्र हैं, जो प्रत्याहार सूत्र हैं, कुल कितने हैं 14 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है अ ई उ ड़। नंबर 2 पे है री री क। नंबर 3 पे है ए ओ ग। नंबर 4 पे है ऐ औ च। 1 से लेके 4 तक जितने भी वर्ण आए हैं वो हमारे स्वर में आ जाएंगे, और जो 5 से लेकर के 14 तक हैं हमारे व्यंजन में आ जाएंगे। यानी 5 से लेके 14 तक हमारे व्यंजन में आ जाएंगे। यानी कि ह से लेकर के इस ह से प्रारंभ करके उस ह तक जाने में जितने भी वर्ण आएंगे हमारे व्यंजन में आ जाएंगे, और इस अ से लेकर के जो यहाँ च है, इस च के मध्य जितने भी वर्ण आएंगे हमारे स्वर में आ जाएंगे। अब ये होगा कितने स्वर हैं कितने व्यंजन हैं। जब हम इसी गणना करते हैं तो फिर देखते हैं कि इसे अब अपने गिन लेते हैं हम लोग कितने क्या हैं। तो 1 2 3। अब हम इसे नहीं गिनेंगे, इसे अब हम नहीं गिनेंगे। अब क्यों नहीं गिनेंगे इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप स्वर और व्यंजन देख लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो स्वर व्यंजन समझने में। फिर अब जितने भी अंतिम वर्ण हैं उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे इस प्रत्याहार बनाते समय। तो ड़ क अंग और च, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि यदि कोई पूछता है कि हमें संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर हैं, हम सीधे बोल सकते हैं कि उसमें 9 स्वर हैं। कितने हैं 9 स्वर हैं। यानी स्वर कितने हैं 9 हैं। अब व्यंजन कितने हैं उसको देखते हैं। तो अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब इसके भी अंतिम तो ग्रहण करेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको भी और इसको भी,
इस साइड में इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ना है और इसको भी छोड़ना है। यानी अब हम गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। अब हम व्यंजन गिन रहे हैं, स्वर हमारा हो गया गिनती वहाँ तक। अब हम व्यंजन गिनना प्रारंभ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कितने आ रहे हैं? 34 आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 9 मिला था, 9 प्लस 34 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 43 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे माहेश्वर सूत्र में जो 14 है उसमें वर्णों की संख्या 42 होती है। तो हमारे एक ज़्यादा मिल कहाँ से रहा है, हमें ये सीखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ह मिला था हमें, इसको हमने काउंट किया था। और फिर जो यहाँ पे ह मिला हम उसको भी काउंट कर लिए। जब हम किसी को बार बार काउंट कर लेंगे वो संख्या ऑलरेडी बढ़ा ही देंगे, इसलिए हमें इसमें से एक घटाना पड़ेगा। यानी जो 34 था इसमें से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 33। अब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 42, यानी कि 42 आ जाएंगे। अब हम जान गए कि माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और उसमें वर्णों की संख्या 42 है। ठीक है, अब हम बताते हैं स्वर में कैसे क्या है। ये हमारी है सामान्य जानकारी। अब हम स्वर के थोड़ा डीप में जानना चाहते हैं कि डीप में क्या कैसे कितने स्वर हैं, कौन मूल स्वर है, कौन संयुक्त स्वर है, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। हमने कहा स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब क्या सभी स्वर मूल स्वर होते हैं? जरूरी तो नहीं कि सब स्वर मूल स्वर होते हों, इसलिए इसको 2 भागों में बांटते हैं हम। कितने भागों में? 2 भागों में। किन किन भागों में बांटते हैं इसको हम? तो एक का नाम है मूल स्वर और एक का नाम है संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर को हम मिश्र स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र स्वर। ठीक है, तो एक भाग हमारा क्या हुआ? मूल स्वर। जो दूसरा भाग हुआ संयुक्त स्वर। इसी का मान और लिख के क्या है? संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर। अब देखिए जो हमारा मूल स्वर है ये कितने हैं, हमें यहाँ लिखना है। हमारा संयुक्त स्वर कितने हैं? अब संयुक्त माने क्या? जुड़ा हुआ। यानी कि जो स्वर हमें 2 स्वरों की सहायता से मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर। जैसे हम देखते हैं, अच्छा लिखे ही नहीं है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। इसकी कुल संख्या कितनी है? 9 है। अब इस 9 को हमें 2 भागों में बांटना है, मूल में और संयुक्त में। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा अ है, क्या इसका विभाजन संभव है? चलिए अगर कोई कर सकता हो करिए, हम देखें आप क्या कर लेते हैं उसमें। क्या विभाजन संभव है उसमें? नहीं संभव है, नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है? ई। इसको तोड़िए, संभव है? नहीं है। इसे हम चेक ट्राई करते करते जब हम यहाँ पहुँचते हैं कि हमारा जो ए है ये कैसे बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसको बनने में 2 स्वर की आवश्यकता हुई है। यानी अ
प्लस ई बराबर ए। यानी इसको बनने में हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ा, दोनों को संयुक्त करना पड़ा, इसलिए हमारा जो ये वर्ण हुआ ये कहाँ आएगा, हमारा संयुक्त स्वर में आएगा। और जिसको हम तोड़ ही नहीं पाए तो जोड़ेंगे क्या, तो जो ऑलरेडी नहीं टूटे हैं उनको हम वहाँ रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 हमारे ये 5 टूट ही नहीं रहे थे, इसको हम वहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। यानी कि अ ई उ री और री, हमारे जो ये वर्ण हैं, हमारे जो स्टार्टिंग के 5 हैं माहेश्वर सूत्र में अ से लेके क तक जो हैं वो हमारे टूट ही नहीं रहे थे, तो उसको हम कहाँ रख सकते हैं, मूल स्वर में। यानी अ ई उ री और री ये किसी से बने हुए नहीं हैं, ये खुद से बने हुए हैं, इसलिए इसे हम मूल स्वर में रख दिए। और जो टूट रहे हैं उसे हम जोड़ रहे हैं, यानी ये संयुक्त हो रहे हैं, तो इनको कहाँ रखेंगे, संयुक्त स्वर में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये बना कैसे बना, अ और ई मिल के, तब ओ भी कुछ बनेगा ऐसे ही, उसे भी देखते हैं। तो ओ क्या हो रहा था, अ धन उ बराबर क्या बन गया, ओ बन गया। यानी कि ये भी 2 को जोड़कर बना हुआ है, यानी 2 को जोड़ा यानी कि संयुक्त किया गया है, इसलिए क्या होगा, ये भी यहाँ आ जाएगा कहाँ पे, संयुक्त स्वर में। कहाँ आएगा, संयुक्त स्वर में। फिर क्या है नेक्स्ट, हम देखते हैं जो आई लिखा हुआ कैसे होगा ये। तो हम जानते हैं कि जो आई लिखा हुआ है वो अ धन ए बराबर ए, यानी ये भी 2 जुड़ के बन रहे हैं, इसलिए इसके कहाँ रखेंगे हम, संयुक्त स्वर में। और जो औ है इसी प्रकार से वो भी अ धन ओ बराबर औ कहाँ रखा जाएगा, हमारा संयुक्त स्वर में। यानी कि जिन स्वरों को हम 2 को जोड़ के बना रहे हैं उसको हम कहाँ रखेंगे, संयुक्त स्वर में। और जिसे हम स्वतः तोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो उसे जोड़ेंगे ही नहीं, जब जोड़ ही नहीं पाएंगे तो उसे कहाँ रखेंगे, मूल स्वर में। यानी कि जो अपने मूल रूप में रहे वो मूल स्वर में, जो जुड़ करके बने वो हमारा संयुक्त स्वर में। कोई दिक्कत, इतना समझ आ गया ना, ठीक है आगे चलते हैं अब हम। रखें, चलिए अब हम जान गए कितने स्वर होते हैं, अब हमसे कितने व्यंजन होते हैं। स्वर सीख गए, कितने व्यंजन होते हैं। आइए चलते हैं व्यंजन की ओर। अच्छा बंद कर दें, चलिए अब क्लास कहीं ज़्यादा भारी ना हो जाए कि आप लोग लगातार देख भी ना पाएँ, इसलिए बहुत लंबी क्लास ना हो, इसलिए हम अब जो आगे पढ़ाएं यानी व्यंजन जब पढ़ाएंगे तो अगली क्लास में पढ़ा देंगे आपको। कोई दिक्कत, ठीक है, नमस्कार दोस्तों।